आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम राम पाठक है। तो आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पे उपस्थित हुए, आगमन हुआ उनका, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? आज केशव प्रसाद मौर्य जी जो यहाँ पे उपस्थित हुए, 7 उद्घाटन हुए, 7 शिलान्यास और भूमि पूजन हुए। यहाँ पे एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है जिसकी संख्या 2000 लोगों की एक साथ बैठने की है। तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय उनके माध्यम से, सहयोग से वो निर्माण हुआ है। यहाँ पे एक हर्बल पार्क बना है, यहाँ पे एक स्टूडियो का निर्माण हुआ है जिससे कोई सूचना वार्ता हो तो वहाँ से दे दी जाए करेगी। एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, एक पशु चिकित्सालय है और बेटियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हुई है, जिससे आगे के लिए ये प्रकल्प बहुत बड़ा और आगे भविष्य में बढ़ता जाए। तो आज उप मुख्यमंत्री जी ने क्या यहाँ से संदेश दिया है? उप मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश दिया, इस प्रकार के प्रकल्प में जो काम हुआ उसको पहले सराहा उन्होंने कहा जो मेरे माध्यम से इस समय सहयोग हुआ है और आगे भी जो सहयोग मेरे माध्यम से और पार्टी कार्यकर्ताओं के, समाज के माध्यम से, समाज से भी आग्रह उन्होंने किया कि इसको बढ़ाने में पूरा सहयोग करें, ये प्रकल्प अपने अच्छे रूप को प्राप्त करें। तो जी कुछ गौशालाओं को लेकर भी कुछ बोला है या नहीं? गौशालाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि गौशालाओं के लिए हम सभी लोग, किसान लोग, हम स्वयं, समाज जागरूक होगा तो निश्चित तौर पर गौवंश के लिए आगे रहेगा। बाकी सरकार की योजनाएं तो जो चल रही हैं उन्होंने बताई हैं, बाकी पर उन्होंने समाज से भी आग्रह किया कि समाज उसके हित में कार्य करती रहे। क्या उपयोग है, गौ माता के गोबर का क्या उपयोग है, या सब पर अनुसंधान यहाँ सब करने वाले कर ही रहे होंगे। अब ऐसी और भी बहुत कई गौशालाएं, गौ अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में भी है, देवलापार में है, लेकिन यह उससे भी अच्छा मुझे देखने को आता है। मैं चूंकि लंबी बातें, जब कुछ हमारे इतने सब मार्गदर्शन देने वाले आचार्यगण यहाँ पर विराजमान हैं, तो ऐसे सत्संग का लाभ लेने से वंचित नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो क्षमा भी मांगूंगा क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, क्या उसमें होगा वो नहीं, लेकिन एक बात जरूर मैं दोहरा करके अपनी बात को यहाँ पर पूरा करूंगा कि अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 प्रकार की अपील किया। खर्चे कैसे हम इधर वैश्विक संकट है इस समय, आप सब जानते हैं, और जब वैश्विक संकट होता है तो वो कोई भारत का अकेले संकट नहीं कि भारत पर संकट आया है, भारत ही ईंधन की समस्या है या विदेशी मुद्रा की समस्या है या इस प्रकार की समस्या केवल भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया के हर देश के सामने इस समय इस प्रकार का संकट खड़ा है। तो जो अपील की गई है उसमें हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं? कोई संकट नहीं है, तेल भी है, गैस भी है, पैसा भी है, लेकिन विदेशी मुद्रा आज बचाने के लिए जो आह्वान किया गया, जो अपील की गई उसको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं एक और आप सबसे, मुझे आज की इस कार्यक्रम में बुलाने का काम किया गया, मैं इसके लिए बहुत समिति के लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और मैं भविष्य में फिर किसी दिन जब कार्यक्रम बनेगा, अगले महीने का कार्यक्रम है, मैं पता कर लूंगा, तो उस दिन कोशिश करेंगे कि यहाँ रुका भी जाए रात में, तब रात में रुक करके पूरा परिसर देखा जाए, तब लगेगा कि सार्थकता होगी। लेकिन उसके आगे एक और निवेदन आप सबको करके जाऊंगा कि ऐसे प्रकल्प को पहले उस स्वरूप तक पहुंचाने का काम, जहां तक इसे पहुंचना था वहां तक पहुंचाने के काम में जिसकी जो भूमिका हो सकती है, कोई गिलहरी के रूप में अपनी भूमिका अदा करेगा, कोई हनुमान जी के रूप में अदा करेगा, कोई नल नील के रूप में, मतलब राम सेतु का निर्माण होना है, अनुसंधान केंद्र को बनना है, लेकिन हम उसमें अपना क्या योगदान कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, या संकल्प आज के दिन लेना चाहिए। और एक इतना ही निवेदन करके मैं पूज्य महाराज जी से और आप सबसे अनुमति लूंगा, अपने साथ केवल योगेश जी को, उनको भी कैबिनेट में रहना लेकर के जाऊंगा, लेकिन कोई भी परिसर से तब तक नहीं उठेंगे जब तक, चूंकि यह केवल संघ के सेवक नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे और तमाम हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं, तो तब तक यहाँ कृपा करके बैठे रहेंगे जब तक यहाँ पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो जाता है। और आशीर्वाद प्राप्त करके और इस जो अनुसंधान केंद्र है, गौशाला समिति के द्वारा जो तैयार किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने में आप सब सहयोग करें। बहुत सारी बातें मैं और भी कहना चाहता था, वो बातें मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मुझे लगता है कि आज के जैसे दिन में पूज्य महाराज जी के श्री मुख से, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी के मुख से सुनने का जो सौभाग्य है वो अपने आप में बहुत बड़ा है और उस अवसर को प्राप्त करना चाहिए। अभी आज जब मैं आया हूँ, आपको ये भी एक खुशखबरी बता दूँ कि अभी पश्चिम बंगाल में 9 मई मतलब
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो वहां शपथ ग्रहण समारोह में जाने को मिला। और फिर कल मैं मां कामाख्या की धरती जो है गुवाहाटी आसाम में तीसरी बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जो हेमंत विश्व शर्मा जी वहां मुख्यमंत्री बने हैं वो इसी उत्तर प्रदेश की धरती से गए हैं, कई पीढ़ी पहले इसी कन्नौज से गए हैं और तीसरी बार वहां मुख्यमंत्री बने। आज मुझसे तमाम पत्रकार साथी बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है। मैंने कहा यूपी में भी तीसरी बार नहीं, 2047 तक 21 साल तक अभी जाने वाले नहीं है। आप सबके आशीर्वाद से या सब मैं उनको कहे आया हूं, लेकिन आप सबके सहयोग से ही ये सब संभव होगा। और आज मैं इतना ही निवेदन करके आप सब इतनी बड़ी संख्या में आकर के इतना बढ़िया प्रकल्प खड़ा किया है, जिन लोगों ने भी जिस प्रकार से योगदान दिया है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि एक अच्छे काम के लिए पैसा बहुत लोगों के पास होता है, खर्चे के लिए कोई रास्ता उसको नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब ऐसा पवित्र यज्ञ हो इसमें उसे आहुति डालने का मौका मिल जाए, ये भगवान की विशेष कृपा मिली है, ऐसा मान करके अपना कर्तव्य पालन करें। यही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, राधे राधे। गौ माता की कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास और तीसरा स्टाफ आवास का आना था। लेकिन यह सही है कि आज कैबिनेट और पूरे मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने के कारण भी मैं पहले बोल रहा हूं। अगर यह बैठक ना होती तो भी मैं पहले बोलता, क्योंकि जो प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बैठे हैं, आज पूज्य विजय कौशल जी महाराज बैठे हैं, उनके बोलने के बाद मैं बोलूँ वह थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन मुझे पहले ही बुला लिया, इसलिए बहुत मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने माननीय क्षेत्र प्रचारक महेंद्र जी वैशाख का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रकल्प खड़ा करने का संकल्प लिया, जिसमें पूज्य महाराज श्री लोगों के आशीर्वाद से और जो विधानसभा में है, चाहे विधान परिषद में है, चाहे समाज में है, चाहे व्यवसायिक जगत में है, सबके सहयोग से एक ऐसा प्रकल्प आज यहाँ पर देखने को मिला है जिसे मैं कहूँ कि जंगल में मंगल हो गया है तो गलत नहीं होगा। लेकिन मुझको जिस बात का क्रेडिट दिया जा रहा है कि मेरे प्रयास से, मेरे सहयोग से ऐसा हो गया, यह तो होना ही था, लेकिन मुझे भी गौ माता के सेवा की दृष्टि से, गौ माता की रक्षा की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से अनेक इसमें अभी आपके सामने विषय प्रस्तुत किया गया है कि क्या क्या लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए आपने जो संकल्प लिया वह साकार रूप में दिखाई दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में या हमारी संगठनात्मक संरचना में केवल पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र साबित होगा, यह मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं और शुभकामना देता हूं। और यह भी मैं सार्वजनिक रूप से यह निवेदन करता नहीं हूं, लेकिन कर रहा हूं, इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग था वह मेरा कर्तव्य था, वह मैंने किया है, लेकिन इसे और आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए जो भी आदेश होगा, वह भी अगर आदेश नहीं होगा तो भी मैं जरूर इसके लिए आज देखने के बाद और मन में भाव आया है कि और अच्छा से अच्छा करना चाहिए। आज हमारे कृषि के लिए इसका जब महत्व पहले था, आजकल मशीनीकरण हो जाने के कारण से बहुत बड़ी संख्या में हम जब आपके बीच में खड़े हैं, लाखों की संख्या में सरकार के द्वारा संचालित गो आश्रय स्थलों में गौवंश है। पहले लोग अपना गौवंश, चाहे गाय दूध देने वाली हो, चाहे बछड़ा खेत जोतने आदि किसी के काम में आने वाला हो, सबका पालन पोषण करते। और हर घर में जब घर की अंदर रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय के लिए यह निकालने का काम होता। लेकिन बीच का कालखंड कुछ ऐसा चल रहा था कि जब किसान की खेती को नुकसान हो रहा था। क्यों नुकसान हो रहा था? क्योंकि जो लोग
गौवंश तो पालते हैं, लेकिन पालने के बाद उसके पालन की जगह जब उससे फायदा है तब तक तो पालते हैं, अन्यथा छोड़ देते हैं। और छोड़ देने के कारण खेती को नुकसान होता है, और खेती को जब नुकसान होता है तो किसान भी ये सोचता है कि हम कैसे इनसे अपनी फसल को बचाएं। इसके कारण एक समस्या खड़ी हुई, लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने बड़े और कड़े कदम उठाए। लेकिन आज भी हम सब संकल्प दोहराते हैं कि गाय नहीं कटने देंगे और देश नहीं बटने देंगे, और उसके लिए इस प्रकार का अनुसंधान केंद्र का बनना बहुत जरूरी है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अभी मैं एक दिन, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, एक दिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने परमाणु ऊर्जा, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी जो थोरियम से बनेगा, परमाणु ऊर्जा बनेगी, ऐसा बताया कि 700 साल तक, जब शोध करके कोई चीज पहले नहीं मालूम था। हम बिजली के लिए परेशान रहते थे, पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं। अंतर अलग है कि अब कमल का फूल खिल चुका है, इसलिए सुशासन है, विकास है, लेकिन पहले तो आती नहीं थी। लेकिन आने वाले 700 सालों तक जो परमाणु ऊर्जा के बंदों से अनुरोध करूंगा कि वो सहयोग करते हुए अपने स्थान पे गौ माता की एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो गौ माता की। आज के इस कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा मंच से दीप प्रज्वलन गौ माता के चित्र के समक्ष और दीप माल्यार्पण गौ माता के चित्र के, और दक्षिणकाली मंदिर के पीताधीश्वर के रूप में भी जाना जाता है और आप अपनी कठिन तपस्या के लिए विश्व विख्यात हैं। 1976 में बिहार में जन्म हुआ और संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी से आपने वैदिक शिक्षा प्राप्त की। एक संक्षिप्त परिचय मेरे बीच में, मैं उनके स्वागत पत्र दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो इतने ज्ञापन क्यों? ज्ञापन तो एक होता है, ज्ञापन तो एक होता है। अलग-अलग ग्राम पंचायत के आगे बढ़ता हूँ और सर्वप्रथम मैं परिचय कराऊंगा डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज। आपका परिचय कराना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। आज इस माहौल में जो राममय वातावरण अभी तक गूंज रहा है, ऐसी राम कथा आपके बीच में अभी उन्नति के द्वारा यहाँ पर हमारे सभी को और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा। केंद्र में आयोजित नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाओं, अनुसंधान प्रयोजनाओं और जागरूकता कार्यक्रम से किसानों और ग्रामीणों को नवीनतम ज्ञान। केएमएल पाटिल जी हमारी अकादमिक समिति के अध्यक्ष है और जहाँ पर शारीरोग इंस्टीट्यूट जैसी जो कल्पना यहाँ पर है वो आपकी अध्यक्षता में है। केएमएल पाटिल जी, मैं अगले परिचय के लिए श्री मुकेश शर्मा जी, आप स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य नरेंद्र पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर जी, स्वागत। सतीश हवाला जी, अब मैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच में कुछ परिचय, अपने बीच में कुछ अधिकारी बंधु पर उपस्थित है, मैं उनका परिचय देना चाहूँगा एक बार। हमारे डॉक्टर दिनेश जी, आप अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और आपका केंद्र दीनदयाल धाम है, हमारे बीच में उपस्थित है। भाई साहब, केंद्र भी मेरठ है, हमारे बीच में उपस्थित है। श्रीमान धर्मेंद्र जी, प्रांत प्रचारक बस प्रांत, आप उपस्थित है हमारे बीच में। श्रीमान शशांक भाटिया जी, प्रांत संचालक, आपका केंद्र बरेली है। श्री सोनपाल जी,
जी मुकेश जी, मैं अनुरोध करूँगा अपना स्थान ग्रहण कर ले ताकि इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। एक बार जोर से दोनों हाथों से जिसको केवल पाठक जी की अध्यक्षता में और नरेंद्र शर्मा जी जो कुलपति है मदद जी भी आए हैं, उनका हार्दिक आभार और अभिनंदन। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के